यदि गंगा यमुना जैसी पवित्र निर्मल नदियां, इसकी दशा हमने ये कर दी, ये से हमने ये दशा अगर कर दी है तो हमें शर्म आनी चाहिए अपने स्वयं को सनातनी कहने में। ये हमने किया है। ये यमुना जी इतनी निर्मल है, ये मलमूत्र हमने छोड़ा है। हम नहीं कह रहे तुम साफ करो, तुम अरे प्यारे बंद तो कर दो। नदी तीर्थ में कम से कम प्लास्टिक का यूज ना करो, अगर है भी तो उसे डस्टबिन में छोड़ दो। नदियों में पत्र पुष्प फूल आदि बहाने की जगह नहीं है। हम आपसे एक प्रश्न करें सीधा सीधा, आपको प्यास लगी हो और हम कहें भैया चलो इनको पानी पिलाओ, और हमारे तो बड़े नजदीकी लोग हैं, और देखो ये तो पूरे पोंटा साहब वाले हैं। अच्छा, पोंटा वाले भी नहीं है, ये सब लोग तो हमारे आश्रम के हैं, जिन प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय क्षोत्री ब्रह्मनिष्ठ परम योगी तपस्वी महापुरुष ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं। ये सब उन्हीं के शिष्य हैं, इतने निकट के हैं हमारे। तुम इनको पानी पिलाओ, श्रद्धा से पिलाओ। अब पंडित जी ले गए पानी, उसी में पत्र पुष्प कुमकुम हल्दी डाल करके, भैया बढ़िया पूजा वाला पानी है, अब पियो। पी लोगे? क्यों? पंडित जी तो मंत्र पढ़कर लाएंगे आज। हम कहेंगे पंडित जी को, उसी में थोड़ा पुष्प भी डालेंगे, उसमें कुमकुम भी डालेंगे, हल्दी भी डालेंगे, पी लोगे? नहीं पी पाओगे। क्यों? क्योंकि जल का स्वभाव है शीतल, जल का स्वभाव है उसकी निर्मलता, उसकी स्वच्छता, यही उसका स्वभाव है, यही उसकी प्रकृति है। और हम उसकी वही प्रकृति छीन रहे हैं, ये मलमूत्र डाल करके, ये गंदे नाले का पानी डाल करके। ये हालत हमने वर्तमान में यमुना की कर दी है। इसलिए कथा हो रही है, और कोई उद्देश्य नहीं है। और आज व्यासपीठ से प्रयागराज की तीर्थ पर कह रहा हूं, बैठ करके करेंगे तो भगवान, करना भी उन्हीं को। हनुमान जी सब कर रहे हैं व्यवस्था, ठाकुर जी सब व्यवस्था कर रहे हैं, यमुना जी सब कर रही है, करना तो इनको है। लेकिन 2032 के बाद जब हम यहां आएंगे, 2030 के बाद, तो 32 तक यमुना जी इतनी निर्मल होगी। ये काम कब होगा, कैसे होगा, मैं कोई भविष्य वाणी करने वाला नहीं हूं कि हम कोई भविष्य करता या भविष्य को देखने वाला हूं। ये जो कुछ कह रहे हैं हम, ये अपने ज्ञान विज्ञान से नहीं कह रहे भैया, ये सारी बातें हम भगवान पर भरोसे होकर कह रहे हैं। यमुनोत्री से यहां तक हम भगवान के भरोसे चल कर आए। ये काम हनुमान जी करेंगे, ये काम स्वयं भगवान करेंगे। इतना शुभ पवित्र संकल्प लेकर चलना, तो भैया उसकी पूर्ति भी भगवान ही करेंगे, ठाकुर जी सब करेंगे, हमें इतना विश्वास है। इसलिए व्यासपीठ पर छाती ठोकर कह रहे हैं, किसी सेठ साहूकार नेता अभिनेता के भरोसे नहीं कूद रहे हम भगवान पर भरोसा करके बैठे हैं। जो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वत्र होकर सबकी व्यवस्था करने के लिए बैठा है, वो यमुना जी की व्यवस्था नहीं करेगा, पटरानी है उनकी। घर में साधारण पत्नी बीमार होती है तो पति चंडीगढ़ ना जाने कहां कहां हॉस्पिटल लेकर के घूमता है, आज ये बीमार है, तो क्या भगवान कुछ करेंगे नहीं? क्या सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारियों को परमात्मा इतनी भी सद्बुद्धि ना दें? बड़े बड़े अधिकारियों को क्या इतनी भी सद्बुद्धि नहीं देंगे? कानून बनाने वाले क्या कहते हैं उनको, जो बनाते हैं, या बड़े बड़े जो वकील हैं, या बड़े बड़े पदों पर जो जस्टिस हैं, जज हैं, क्या हैं? तो क्या परमात्मा इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, इतने इंटेलिजेंट, हमारे यहाँ तो न्यायमूर्ति जिनको कहते हैं, क्या कोई 2 4 10 20 50 न्यायमूर्ति यमुना जी को न्याय नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे भैया? यदि न्यायमूर्ति के रूप में कोई कुर्सी पर बैठा है और न्याय करने के लिए बैठा है, तो हमारी उनसे भी निवेदन है, आज यमुना जी भी रो करके आपसे न्याय मांगती है। तो भारत के जितने न्यायपीठ पर बैठे हैं, उन न्यायाधीशों से, उन न्यायमूर्तियों से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, भैया आप हो सके तो यमुना जी के लिए भी न्याय दें, यमुना जी के लिए भी ठोस कदम उठवाएं, यमुना जी के लिए भी कठोर से कठोर कदम उठाए गए। यमुना जी की नदियों की निर्मलता जो हमारा जीवन है, जो हमारी संजीवनी है, ये 100 करोड़ लोगों को जीवन देता है हिमालय। और आज हिमालय 50% पिघल गया है, इतना प्रदूषण बढ़ गया है। सबसे बड़ी समस्या पूरे विश्व की क्या है? एक ही समस्या है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। विश्व का कल्याण हो, क्या कहते हैं हम? विश्व का कल्याण हो। अरे विश्व जिंदा रहेगा तब तो कल्याण होगा। क्या ऐसा पानी पी करके किसी का कल्याण होगा? दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स
QI एयर क्वालिटी, दिल्ली का जो हवा की गुणवत्ता है, आपको जानकर हैरानी होगी, वो डेंजर जोन से भी ऊपर चली जाती है। 500, 600, 32 सिगरेट एक साथ पियो, जितना धुआं भीतर जाता है फेफड़े में, उतना तो दिल्ली में सांस लेकर जा रहा है। इतनी घटिया एयर क्वालिटी हो गई है, इतना प्रदूषण बच गया बन बन। क्यों? हमें तो सुविधा चाहिए, सड़कें बस टकाटक चाहिए, सबको विकास चाहिए, सबको नौकरियां चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, तो उद्योग लगेंगे तो जंगल कटेंगे, यातायात की सुविधाएं बढ़ेगी, बढ़िया बढ़िया नए रेलवे लाइन बिछेगी, इतने बड़े हाईवे बिछेंगे, पेड़ ना कटेंगे। सरकार से सुविधा भी हमें सब चाहिए। अरे सरकार पेड़ काट रही है, उस पे राजनीति करते हैं। अभी हम गए थे दिल्ली, अरे महाराज सरकार तो एकदम कबाड़ है, सरकार ने तो फलाना कर दिया, बताओ 2 लाख पेड़ काट दिए। हमने पूछा किसके लिए? अपने लिए? नहीं वो हाईवे बन रहा है देहरादून वाला। मैं कहा किसके लिए बन रहा है? हमारे लिए बन रहा है ना। तो 2 लाख पेड़ कटे, तुम 4 लाख लगाओ। जब तुम्हारी गाड़ी दौड़ेगी, उस पर धुआं करेगी, प्रदूषण करेगी, तो अरे कम से कम पेड़ तो हम भी लगा लें। यदि सरकार हमें सुविधा, मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक मेरी व्यासपीठ ने किसी की आलोचना नहीं की है। इसलिए नहीं की है क्योंकि हम सरकार के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। ये काम सरकार का नहीं है। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। क्या मलमूत्र डालने सरकार आई है? क्या यहां गंदा करने के लिए सरकार बैठी कि चलो हम संगम को गंदा कर दें? पेड़ कटे हैं तो हमारी सुविधा के लिए, तो पेड़ लगाने का कर्तव्य भी हमारा है। इस गंगा यमुना आदि भारत की समस्त नदियों को स्वच्छ निर्मल करने का कर्तव्य भी हमारा है। हम तो अपने कर्तव्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा झगड़ा सबसे है। 150 करोड़ सोई उस जनता से हैं जिनको अपने आने वाले बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है। सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। जिंदा रहेंगे तब तो कल्याण करोगे, कैसे होगा विश्व का कल्याण? अरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या में हमारा थोड़ा बहुत योगदान होगा, तब ना विश्व का कल्याण होगा। हमारा योगदान क्या है? विश्व की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर, हिमालय का घटना, प्रदूषण का बढ़ना। 1.5 से लेकर 1.8 डिग्री तक हिमालय का तापमान प्रतिवर्ष वृद्धि कर रहा है। लगते हुए एयर कंडीशंस, हर गाड़ी में तो एसी लगे हुए हैं, वो सब जो गैसें और वो जो उसके कारण जो तापमान टेम्परेचर बढ़ता है उसका प्रभाव हिमालय पर पड़ रहा है। 50% हिमालय 30 साल से पिघले हैं, 30 साल में और 50% पिघल जाएंगे। नदी में पानी नहीं होगा, कुंभ लगेगा कहाँ? स्नान करोगे कहाँ? शाही निकलेगी कहाँ? हिमालय पिघल चुके हैं। कितने पानी के स्रोत है जो नष्ट हो गए, कितने झरने जिनका पानी समाप्त हो गया है, कितनी नदियां हैं जिसमें पानी का जल स्तर कम हो गया है, क्योंकि हिमालय पिघल चुका है। आज भी ना संभलें तो तुम्हारे पास घर मकान कोठी बंगला संपत्ति सुख सुविधाएं सब होगी, पर तुम्हारे बच्चों के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, सांस लेने के लिए हवा ऑक्सीजन नहीं होगा। 30% विश्व की ऑक्सीजन की आपूर्ति अकेले अमेजोन के जंगल कर रहा है। वो वर्षा वन है जिसके कारण थोड़ी बहुत सांस ले रहे हैं हम लोग। नदियों का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, इसको कम करने का एकमात्र साधन है, आओ मिलकर के पेड़ लगाएं। धरती जल वायु बचाएं, आए मिलकर के पेड़ लगाएं। इतना तो कर सकते हैं। अपने लिए लगाएं, आने वाले बच्चों के लिए लगाएं। मकान किसके लिए बनाते हो? बच्चों के लिए। तुम्हें पता बच्चे नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि तब तक नया मॉडल आ जाएगा, हो गया ये बढ़िया नहीं, रसोई ठीक नहीं है, बदलो इसको। तुम नहीं रह रहे हो अपने माँ बाप के बने मकान में, तुम्हारे बच्चे रह लेंगे, किसने कहा? लेकिन भैया पेड़ लगाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी सांस लेंगे, उनके बच्चे भी सांस लेंगे। इससे उत्तम दान नहीं है प्रकृति के लिए। दान करना ही तो इस विधि से करो।